और अब भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को परीक्षा के लिए भेजा है। आहा, सप्त ऋषि परीक्षा के लिए आए हैं। ऐसी कठोर परीक्षा लेना पार्वती जी की, ऐसी कठोर परीक्षा लेना उस उमा भवानी की जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाए, परीक्षा में जो पास न हो पाए, उत्तीर्ण न हो पाए, ऐसी परीक्षा लेना। और पार्वती यदि विवाह के लिए मना कर दे तो मुझ पर फिर कोई आक्षेप नहीं। पार्वती ने मना कर दी विवाह के लिए, अब मैं क्या करूं? गृहस्थ में नहीं फंसना चाहते महादेव, तो सप्त ऋषियों को भेजा परीक्षा के लिए। तो सप्त ऋषि जब परीक्षा के लिए आए, हर हर महादेव अलख निरंजन, अलख निरंजन, पहुंच गए महादेव वहां, पहुंच गए वहां सप्त ऋषि। पार्वती मैया को देखा, बड़ा कठोर तप कर रही हैं। अरे देवी, इतना सुंदर स्वरूप आपका, किस बात की कमी है तुम्हारे पास में? क्या कमी है? राजा की बेटी लगती हो, इतना दिव्य रूप यौवन, अरे क्यों अपने दिव्य शरीर को तपस्या की अग्नि में जला रही हो? अरे देवी, क्या हुआ, क्या चाहिए? तो माता जी बड़े सुंदर शब्द कहती है, देखूं मुनि अविवेक हमारा। बाबा कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, देखूं मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मेरा अविवेक देखिए आप, देवादिदेव महादेव पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को मैं पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। मेरा अविवेक देखिए, ये असंभव कार्य है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तपस्या से नहीं हटूंगी, विवश कर दूंगी महादेव को वरदान देने के लिए। देखे हूं मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। ये मेरा अविवेक ही समाज कहेगा जो महादेव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरी एक ही इच्छा है कि महादेव मुझे पति रूप में मिले। तो ऋषि सब हंसने लगे, अरे बिटिया, किसने तुझे ये उपदेश दिया? कोई ना कोई तो उपदेश देने वाला होगा। बोले हाँ, मेरे गुरुदेव है, मेरे सतगुरु है। कौन है? बोले नारद ऋषि हैं, उन्होंने स्वप्न में उपदेश दिया है। तो सप्त ऋषि तो हंसने लगे, अरे बिटिया, वो नारद ने कभी किसी का घर बसने दिया है जो तेरा घर बसने देगा? उसने तो बसे बसाए घरों को उजाड़ दिया। हमारे वेदों पुराणों में कथा आई है कि प्रजापति दक्ष के 10,000 पुत्र थे। 10,000 पुत्र शबलास्व और 10,000 पुत्र हर्यास्व। 20,000 पुत्र, 10,000 शबलास्व और 10,000 हर्यास्व। ये जो 20,000 पुत्र थे प्रजापति दक्ष के, नारद ऋषि ने उनको ऐसा मंत्र दिया, ऐसा मंत्र दिया, सब बेचारे घर गृहस्थी को त्याग करके साधु बन गए। अरे बेटी, उस नारद ने किसी का घर बसने दिया जो तेरा घर बसने देंगे? वो तो बसे बसे घरों को उजाड़ देता है। बोलो हर हर गंगे। जिस घर में ज्यादा प्रेम रहता है ना, उस दिन नारद जी, उस घर में नारद जी आते हैं और खटपट करवा देते हैं। पर चिंता न करो सूरजमल विहार वासियों, बाहुबली एनक्लेव के जो भक्त हैं, सूरजमल विहार के आप भक्त हैं, दिल्ली वासी हैं, मैं प्रार्थना करूंगा गुरुदेव नारद जी से कि तुम्हारे घर में ना आए, ये प्रेम बना रहे। नहीं तो जिस घर में जाते हैं ऐसी खटपट करवा देते हैं, हमारा साधु बना के छोड़ते हैं। हाँ, बोलो हर हर गंगे। अरे बिटिया, वो नारद ने किसी का घर बसने दिया है जो तेरा घर बसने देंगे? अरे बेटी, उस नारद की आज्ञा को छोड़ दे, त्याग दे। और तेरे कल्याण की बात कह रहा हूं, यदि तू कहे, तेरे कल्याण की बात कह रहा हूं। अरे वो जो भोलेनाथ है ना, उसका पहले भी विवाह हो चुका है।
पहले भी विवाह हो चुका है, और देवी पहले भी विवाह हो चुका है उसका। और जब बेचारी को भोजन नहीं दे पाया, कपड़ा लत्ता नहीं दे पाया, भोजन नहीं दे पाया, कपड़ा लत्ता नहीं दे पाया, तो बेचारी पिताजी के घर में गई और वहां जाकर के प्राणांत कर दिया। इसलिए बिटिया तेरे कल्याण की बात कह रहे हैं कि उस वो जो भोलेनाथ है महादेव, उसका जो यह विचार है विवाह का, तुम्हारे मन में उस विचार को त्याग दो। और यदि तुम कहो तो तुम्हारे लिए हमारे मन मस्तिष्क में एक बड़ा सुंदर वर आ रहा है। कौन सा वर है? सहज सुशील सर्वगुण संपन्न बैकुंठ में रहने वाले भगवान नारायण, भगवान विष्णु। बोलो हर हर गंगे। जो गुणवान है, रूपवान है, सारे गुण जिनके अंदर विद्यमान है, ऐसे भगवान नारायण। और यदि तुम कहो तो हम तुम्हारी बात आगे बढ़वा सकते हैं, भगवान नारायण से, विष्णु से तुम्हारा विवाह करवा सकते हैं। तो माता पार्वती बंधु श्राप देने के लिए उद्यत हुई। देखो, कभी भी अपनी शास्त्र निंदा, गुरु निंदा, नारद जी के विषय में जब कटु शब्द कह रहे हैं, नारद की बात को छोड़ो, कभी भी जीवन में, वैसे तो निंदा किसी की नहीं सुननी चाहिए, लेकिन विशेष करके अपने धर्म की, सनातन की, वेद पुराणों की, ब्राह्मणों की, वैसे निंदा तो कभी नहीं सुननी चाहिए, न करनी चाहिए। पर विशेष करके गुरु की, शास्त्रों की, वेद पुराणों की, अपने सनातन की कभी न तो निंदा करो और न निंदा सुनो। क्षमा करिए, आज सनातन धर्म की निंदा करने वाले हम लोग ही हैं। जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम लोग ही अपने धर्म पर उंगली उठा देते हैं, हम लोग ही टिक्का टिप्पणी कर देते हैं। तो दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, सनातन धर्म का विरोध मत करिए। तो जैसे ही माता क्रोधित होने लगी, सप्तऋषि अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। बोले मैया 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 क्षमा करो, क्षमा करो, हम तो परीक्षा लेने के लिए आए हैं। मैयारी तुम क्रोध मत करो, तुम क्रोध मत करो। तो माता पार्वती कहने लगी, महादेव महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। मैं ये मानती हूं कि महादेव में सारे अवगुण हैं, सारे दुर्गुण हैं, और भगवान नारायण गुणों की खान है, उनमें अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं। लेकिन प्रभु जहि मन महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाय सन, तेहि सन काम, तेहि तेहि सन काम। जिसका मन जिसमें रम गया है। मैं ये बात मानती हूं कि भगवान नारायण गुणों की खान है और भगवान शिव अवगुणों की खान है, ये मैं मानती हूं। लेकिन जिसका मन जिसमें रमा हुआ है, वो उसी से तो प्रेम करेगा। प्रभु मेरा मन महादेव में रम चुका है, महादेव में रम चुका है। और यदि यही बात भगवान शिव भी आकर के कहें, तो फिर भी मैं शिव का कहना नहीं मानूंगी। माता पार्वती कह रही है, देखें, तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु। आपू कहाई सतबार महेशु, तजहु न नारद पर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु।
तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु। आपू कहाई, आपू कहाई, आपू कहाई, आपू कहाई, सतबार महेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहुसु द्रवहुसु दरबहुसु दशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु। आपू कहाई, आपू कहाई, आपू कहाई, आपू कहाई, सतबार महेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु, तजहु न नारद कर उपदेशु। तजहु न नारद कर उपदेशु, मैं नारद का उपदेश नहीं त्यागूंगी। आप कहेहु सतबार महेशु, यदि महादेव 100 बार भी कहें कि नारद की बात को मत मान, नारद की बात को मत सुन, मेरी तपस्या मत कर, तभी भी मैं महादेव की बात भी नहीं। यदि स्वयं भगवान शिव भी कहे कि नारद की बात को छोड़ दे, ये जिद छोड़ दे, ये हट छोड़ दे, तभी भी नहीं मानूंगे। अब सोच लो कितनी बड़ी बात करी। आप कहेहु सतबार महेशु, यदि एक बार नहीं 100 बार भगवान शिव भी कहे, फिर भी मैं अपनी गुरुदेव की वाणी को, नारद की वाणी को फिर भी मैं नहीं त्यागूंगी। वाह वाह, बोले जगजननी जगदम्बे महारानी की जय। सप्तऋषि आशीर्वाद दे करके यहाँ से चले आए और बंधुओं आशीर्वाद दिया, अति शीघ्र तुझे शिव भगवान वर रूप में मिलेंगे। यहाँ पर यह भी प्रसंग मिलता है पुराणों में कि भगवान शिव भी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। हिमालय और मैना को भ्रमित करने का प्रयास किया। अरे वो तो तुम्हारी बिटिया मंदमती है, बाल बुद्धि है, वो तो हट पकड़ करके बैठी है, लेकिन तुम तो बुद्धिमान हो, समझदार हो। अरे अपनी फूल जैसी बेटी को वो जो शमशान में रहने वाला भूत प्रेतों का संगी, उसके लिए क्यों विवाह करवा रहे हो? तो माता मैना तो फूट फूट करके रोने लगे। तो हिमालय ने समझाया कि जो हमारी बेटी का भाग्य होगा वही उसके साथ होगा। संसार का कोई पिता ये नहीं चाहता कि ससुराल जाकर के बेटी दुखी रहे। क्या कोई पिता चाहता है? क्या कोई माता चाहती है? अच्छा घर ढूंढेंगे, अच्छा वर ढूंढेंगे, लेकिन कभी कभी भाग्य साथ नहीं देता। माता पिता ने बड़ा अच्छा घर और वर ढूंढा है, लेकिन विवाह होते ही भाग्य बदल जाता है। और कभी कभी माता पिता जो है अपनी बेटी को गरीब घर में दे देते हैं, लेकिन जैसे ही बेटी के चरण उस घर में पड़ते हैं, उस घर की खूब प्रगति हो जाती है। तो ये कन्या का स्वयं का भाग्य है। संसार के कोई माता पिता नहीं चाहते कि हमारी बेटी ससुराल जाकर के दुखी रहे। यदि ऐसा होता तो बंधुओं, संसार की कोई बेटी ससुराल जाकर दुखी नहीं रहती, वो प्रसन्न रहती। पर लेकिन ये भाग्य है। ये हिमालय महाराज ने अपनी धर्मपत्नी मैना को समझाया।